बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इट्स मी असद अवान और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन किराम, तैयब रजब एर्दोगान ने एक नया ऐलान कर दिया है। तैयब रजब एर्दोगान के इस ऐलान के बाद जहां पर उम्मत मुस्लिमा के अंदर खुशी की लहर दौड़ी है, वहीं पर इस्लाम मुखालिफ कुव्वतें जो है वो काफ़ी परेशान नज़र आ रही हैं। याद रखिएगा नाज़रीन किराम, जब मुआहदा लवाज़न किया गया तो उस मुआहदे के अंदर जहाँ पर उम्मत मुस्लिमा को सबसे बड़ा नुकसान था सल्तनत उस्मानिया के टूटने का, वहीं पर तुर्की को मजबूर कर दिया गया था, मुआशी तौर पर महकूम कर दिया गया था। अच्छा, मुआशी तौर पर महकूम जो तुर्की को किया गया था, तो उसके साथ साथ जो तुर्की से सबसे बड़ी उनकी ताकत छीनी गई, उस ताकत के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि इसी तरीके से हमारा राब्ता आपस में जुड़ा रह सके और हर किस्म की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन किराम, आपने देखा होगा कि जब भी तुर्की अवाम मक्का और मदीना की तरफ जाते हैं तो उनके अंदर एक अजीब सी उनसियत होती है, अजीब सी मोहब्बत होती है, एक अजीब सी तड़प होती है। आखिर इस तड़प के पीछे बात क्या है? जाहिर सी बात है कि मुसलमानों का जो मरकज़ है वो खाना काबा है, वहाँ पर जाने के लिए हर मुसलमान जो है वो तरसता है। लेकिन तुर्की कौम एक ख़ास मोहब्बत के साथ वहाँ पर जाते हैं, एक ख़ास तड़प के साथ वहाँ पर जाते हैं, और उनके वहाँ पर जाने के बाद जो उनकी रोते हुए दुआएं होती हैं, वो दुआएं बड़ी ख़ास होती हैं। उनके हाथ में ख़ास किस्म का नक्शा होता है। वो नक्शा क्या है, वो दुआएं क्या होती हैं, वो चाहते क्या थे और क्या पूरा होने जा रहा है। नाज़रीन किराम, तैयब रजब एर्दोगान के इस ऐलान के बाद जहाँ पर पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ी है, वहीं पर तुर्की अवाम बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही है। खाना काबा शरीफ की तरफ तुर्क अवाम जाती थी तो उनके हाथ में जो खास नक्शा होता था, वो उसे देख कर ये दुआएं मांगते थे कि या अल्लाह हमसे नाराज़गी ख़त्म कर दें और हमें दोबारा खाना काबा शरीफ की मेज़बानी वापस दे दें। जी हाँ नाज़रीन किराम, खाना काबा शरीफ की मेज़बानी जो है वो तुर्क अवाम की पास हुआ करती थी मुआहदा लवाज़न से पहले, लेकिन उस मुआहदे के बाद जो है उनसे वो जो खाना काबा शरीफ की मेज़बानी है वो वापस ले ली गई। यानी कि खाना काबा शरीफ सल्तनत उस्मानिया से निकाल दिया गया, सल्तनत उस्मानिया को तुर्की तक महदूद किया गया और सल्तनत उस्मानिया को तो खैर बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। सिर्फ जो हुकूमत है वो तुर्क अवाम के पास ही रहने दी कि तुर्क अपना जो सरबराह है वो खुद चुनेंगे, लेकिन उसको महदूद कर दिया गया। माशी तौर पर ऐसे महदूद किया कि तुर्कों पर ये पाबंदी लगा दी कि वो अपने मुल्क के अंदर से तेल नहीं निकाल सकते। उन पर ये पाबंदियाँ लगी कि तुर्की जो है वो बैनुल अक़वामी बंदरगाह उसको बना दिया गया, जो तुर्की की अपनी बंदरगाह थी उसको बैनुल अक़वामी बंदरगाह बना दिया गया और उस पर मुकम्मल पाबंदियाँ लगा दी गई कि तुर्की उस पर टैक्स नहीं ले सकता। साथ साथ जो सबसे बड़ा उन पर जुल्म किया गया, वो जुल्म ये किया गया कि उनसे खाना काबा शरीफ की मेज़बानी वापस ले ली गई और उसे सऊदीया के हवाले कर दिया गया, सऊदी शाहों के हवाले कर दिया गया। उसके बाद से जो है वो तुर्की अवाम ये रो रो कर दुआएं मांग रही थी कि हमें खाना काबा शरीफ वापस मिल जाए। तैयब रजब एर्दोगान ने जो ऐलान किया है, इस ऐलान की अगर मैं बात करूँ तो ऐलान के अंदर ये वाज़ेह पैगाम जा रहा है कि तैयब रजब एर्दोगान चाहते क्या है। वो काफ़ी अरसे से ये बातें कर रहे थे कि 2023 जो है वो बड़ा अहम है, 2023 बड़ा अहम है, लेकिन सोच लोग ये बात रहे थे कि आखिर किस तरीके से दोबारा सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी जाएगी। अब तो हालात बदल चुके हैं, अब तो एटमी पावरें बन चुके हैं मुल्क, अब कैसे सल्तनत उस्मानिया चलेगी। लेकिन तैयब रजब एर्दोगान के इस ऐलान ने एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है तमाम इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों को। उन्होंने वाज़ेह ये ऐलान किया है कि 2023 के अंदर पूरे खित्ते के आने वाले वक्त की जो तश्कील है वो तुर्की करेगा। इसका मतलब ये है कि तुर्क अवाम और तुर्की सदर ये बात चाहते हैं कि वो शाम को भी वापस लेना चाहते हैं, वो लीबिया को भी वापस लेना चाहते हैं, वो मक्का और मदीना को भी वापस लेना चाहते हैं। और ये अगर बात की जाए इस मुआहदे के मुताबिक तो ये उनका हक भी है। 100 साल के इस मुआहदे में ये बात वाज़ेह लिखी गई है कि कोई भी मुल्क या कोई भी कौम 100 साल से ज़्यादा किसी मुआहदे के अंदर दबी नहीं रह सकती, किसी मुआहदे के तहत जो है महदूद नहीं रह सकती। ये मुआहदा टोटल 100 साल के लिए था। 100 साल के इस मुआहदे के ख़ात्मे के बाद अब तुर्की को, तैयब रजब एर्दोगान को ये हक हासिल है कि वो मुल्क शाम को वापस लेने का ऐलान करें, वो लीबिया को वापस लेने का ऐलान करें और उसके ऊपर अपने दोबारा से सल्तनत की बुनियाद रख दें। अब देखना ये है कि तैयब रजब एर्दोगान सदर ही रहते हैं या फिर सुल्तान बनने जा रहे हैं। देखना ये है कि तैयब रजब एर्दोगान खाना काबा शरीफ को सऊदी शाहों के पास ही रहने देते हैं या फिर उन्हें वापस लेने के लिए कोशां रहते हैं। क्योंकि इन दिनों अगर बात की जाए तो तैयब रजब एर्दोगान के कुछ हालात सऊदी हुकूमत के साथ बेहतर नहीं चल रहे। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।